Let A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 be a regular hexagon. Write the x components of the vectors represented by the 6 sides taken in the order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 to prove that cos 0, cos pi by 3, cos 2 pi by 3, cos 3 pi by 3, cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 cos 0. Use the known cosine values to verify the result. तो ये फिगर है, ये रेगुलर हेक्सागन है. जब रेगुलर हेक्सागन मतलब कि सभी साइड्स इक्वल होंगे. सो A1 mod of A1 equals to mod of A2 equals to mod of A3 equals to mod of A4 equals to mod of A5 mod of A6. सपोज कर लेते हैं इसका वैल्यू 1 के बराबर. सपोज अब जो है सो क्या करेंगे, इसका x कंपोनेंट लिखना है. सो A1 का x कंपोनेंट A1 cos 0 डिग्री तो A. सिमिलरली A2 का x कंपोनेंट A2 cos 60 डिग्री तो A बाई 2, या फिर इसको A cos 60 डिग्री ही रहने देते हैं. सिमिलरली A3 x तो A3 इंटू कॉस. अगर देखा जाए तो A3 का जो एंगल होगा सो x एक्सिस से वो 120 डिग्री है. 120 डिग्री. सो A cos 120 डिग्री. A4 x इज इक्वल्स टू इसका x एक्सिस से एंगल जो है 180 डिग्री है. A4 cos 180 डिग्री. A cos 180 डिग्री. सिमिलरली A5x A6x इज इक्वल्स टू A5 का हो जाएगा सो इसका हो जाएगा पाई बाई 3 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री. यहाँ पे बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा. ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री. सो 240 डिग्री. और यहाँ पर A6 इंटू कॉस 300 डिग्री. सो A cos 240 डिग्री एंड A cos 300 डिग्री. सिंस ये सारे x कंपोनेंट का सम 0 होगा बिकॉज ये बोल रहा है कि इसके वेक्टर के रिजल्टेंट का सम 0 है. एंड सिंस ये जो वेक्टर्स है कि रेगुलर हेक्सागन है सो इसका x कंपोनेंट भी 0 होगा, y कंपोनेंट भी 0 होगा. सो x कंपोनेंट का सम का 0 मतलब A1x प्लस A2x A3x A4x A5x A6x is equals to 0. So A plus A cos 60 degree cos 120 degree plus A cos 180 degree A cos 240 degree A cos 300 degree इक्वल्स टू 0. ए को हटा दिया जाए तो यहाँ पर ए हट जाएगा और ए को ब्रैकेट में ले लेते हैं. 1 की जगह हम cos 0 डिग्री लिख सकते हैं प्लस cos 60 डिग्री लिख सकते हैं प्लस cos 120 डिग्री लिख सकते हैं cos 240 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. नाउ cos 0 डिग्री plus cos 60 degree plus cos 120 degree plus cos 180 degree cos 240 degree 300 degree is equals to 0. Now we will convert degree system into the radian. तो cos 0 radian का radian ही रह जाएगा cos pi by 3 cos 2 pi by 3. इसको cos पाई लिखेंगे बट पाई को 3 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं. cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0. सो प्रूव्ड. Let A vector is equals to
2i vector plus 3j vector plus 4k vector and b vector is equals to 3i vector plus 4j vector plus 5k vector. Find the angle between them. So a vector ये है और 5 b vector ये है, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो चूंकि a वेक्टर और b वेक्टर, ये a वेक्टर हो गया, b वेक्टर ये हो गया, तो एंगल जो होता है दोनों के बीच का, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a और b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो a डॉट b इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। सो अगर मॉड ऑफ a देखा जाए तो ये होगा 16, तो √29, एंड मॉड ऑफ b वेक्टर देखा जाए तो 9 प्लस 16 प्लस 25, तो √50। सो a डॉट b अगर करें तो 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k इज इक्वल्स टू मॉड ए हो गया √29 इंटू √50 कॉस थीटा। इसका डॉट प्रोडक्ट देखे तो 2 3 6 प्लस 3 4 12 प्लस 4 5 20 इक्वल्स टू √29 टू √50 हो जाएगा 1450 इंटू कॉस थीटा। सो नाउ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इस दोनों का इसका सम हो जाएगा 38 बाई √1450। सो थीटा इज इक्वल्स टू cos inverse 38 by √1450. Prove that a dot a cross b is equals to 0. Since मान लेते हैं एक कोई वेक्टर है a वेक्टर और एक वेक्टर है b वेक्टर, इस दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा, और जहां तक क्रॉस प्रोडक्ट का बात होता है तो a क्रॉस b जो होगा, सो a और b दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि a और b जिस प्लेन में है उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको 3D रियलाइज किया जाए तो कुछ इस तरीके से ऊपर ये होगा a क्रॉस b वेक्टर, जो कि इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा इस प्लेन से ही। सो a क्रॉस b ये हो गया। सो सपोज कर लेते हैं a क्रॉस b को हमने k वेक्टर कह दिया। अब k वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल और a वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड a वेक्टर इज π/2 और 90 डिग्री। तो a वेक्टर डॉट a क्रॉस b, इसको लिख सकते हैं a डॉट k वेक्टर। तो अब इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट का चूंकि हम जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, k का भी मैग्नीट्यूड लेंगे k वेक्टर का, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा cos 90 डिग्री। इस दोनों का मैग्नीट्यूड तो नहीं पता, बट cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है सो 0 होता है, सो ओवरऑल 0 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। If a vector is equals to 2i vector plus 3j vector plus 4k vector and b vector is equals to 4i vector plus 3j vector plus 2k vector, find a cross b. So a वेक्टर यहाँ पे है और b वेक्टर यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसका पहले क्या करेंगे कि इसके a का x कंपोनेंट निकाल लेंगे, y z और सिमिलरली b का भी। तो हम लोगों ने लिख लिया 2 3 4 x y z कंपोनेंट a का और b का 4 3 2 x y z कंपोनेंट। सो a क्रॉस b प्रोडक्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज इसमें मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है। सो इसके एक तरीका, एक ट्रिक है लिखने का, जैसे कि a क्रॉस b हो गया। अब हम क्या करेंगे, a लिख लेंगे थोड़े स्पेस के बाद, b लिख लेंगे, फिर माइनस का साइन देके a लिख लेंगे, फिर थोड़ा स्पेस के बाद b लिख लेंगे, और आई कैप। अब प्लस का साइन लगाएंगे, इस तरह a फिर स्पेस के बाद b, फिर माइनस का साइन देके a थोड़ा स्पेस के साथ b, j वेक्टर प्लस a
थोड़ा स्पेस के साथ बी माइनस ए थोड़ा स्पेस के साथ बी के वेक्टर। अब आई वेक्टर जो है सो एक्स एक्सिस को डोनेट करता है, तो एक्स के बाद क्या आता है वाई, सो हम वाई से शुरू करेंगे, वाई जेड यहां पे जेड वाई, फिर इसी तरह जे वेक्टर, तो जे में वाई को डिनोट करता है, तो अब हम लोग जेड से शुरू करेंगे, जेड एक्स एक्स जेड। के वेक्टर, के के बाद क्या आता है आई, आई जो है सो एक्स को जो डिनोट करता है, एक्स वाई वाई एक्स, बस हो गया। 3 bz2 माइनस az4 by3, सिमिलरली डालते पुट कर देंगे सारे वैल्यूज, 4 -2 2 ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पर आएगा -6 आई कैप आई वेक्टर प्लस 12 जे वेक्टर -6 के वेक्टर, so that's all. If a vector, b vector, c vector are mutually perpendicular so that c cross a cross b is equals to 0, is the converse true? Suppose a vector and b vector दो वेक्टर्स हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों एक ही प्लेन में है। सपोज ऐसे दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री है, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब जो तीसरा वेक्टर है सी, वो इसके परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर जो है सो इस तरफ भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों ही परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब कि अगर ए और बी कॉपी में है तो सी वेक्टर ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा। तो मान लिया कि ऊपर है सी वेक्टर, बट ए क्रॉस बी जो होगा सो ऊपर ही होगा अगर ऐसे लेंगे तो। इस कंडीशन में ए क्रॉस बी भी जो होगा सो उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, सो ए क्रॉस बी का भी जो डायरेक्शन होगा सो इसी डायरेक्शन में होगा। सो अब जो ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, वर्टिकली अप है, सो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा सो 0 डिग्री होगा, और अगर सी वेक्टर नीचे रहा तो दोनों के बीच का एंगल पाई हो जाएगा 180 डिग्री। सो इन दिस केस ए क्रॉस बी सपोज के वेक्टर होगा, सपोज, एंड नाउ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इसको सी क्रॉस के वेक्टर लिख सकते हैं, एंड द एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो केस 1 अगर 0 डिग्री होगा तो जो सी क्रॉस ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस के, एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो सी के वेक्टर इंटू साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 0, सो ओवरऑल इट्स 0। सिमिलरली जब केस 1 0 और केस 2 180 डिग्री, तो इसमें भी वही हो जाएगा, सी क्रॉस के लेंगे एंड सी के साइन 180 डिग्री, ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन में 180 डिग्री हम लोग जानते हैं कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। सो ऐसी इसी तरीके से ये बन जाएगा। इज दिस कन्वर्स ट्रू, इज द कन्वर्स ट्रू? आई थिंक जब अगर यहां पे सी क्रॉस ए क्रॉस बी था, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो अगर इसका जो प्रोडक्ट इसलिए 0 आया बिकॉज तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स थे। अगर ये तीनों, ये कह रहा है कन्वर्स में कि अगर ये 0 के बराबर है तो क्या ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वन ऑफ द वेक्टर का भी अगर
मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तीनों का वो 0 होगा। सो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। सो नो इज द आंसर।